आज के प्रमुख अतिथि श्री जगदीश देशमुख जी और साथ ही साथ विनोद सेके जी, हमारे वरिष्ठ शिक्षक, मान्य सभी यहाँ उपस्थित सभी मेरे अध्यापक, शिक्षक और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच श्री जगदीश देशमुख जी उपस्थित है। तो जगदीश देशमुख जी के बारे में मैं संक्षिप्त में आपको परिचय देता हूँ। जगदीश देशमुख जी, जैसे कि आपने अभी देखा होगा, जो हमारी प्रतिज्ञा हुई या पहले प्रार्थना हुई, उस समय अपने आप प्रतिज्ञा के लिए मुंबईला उसे आप समझते होंगे कि वो कौन है, हमारे एक्स नवोदय हैं। तो ये 1993 में जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल के एक स्टूडेंट रहे हैं नवोदय के। 1998 में वो क्लास 10 में फर्स्ट रैंक प्राप्त कर चुके हैं। क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम में नासिक डिवीजन बोर्ड में उन्होंने सेकेंड रैंक हासिल किया है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में VJTI कॉलेज मुंबई से। वीर माता जिजाबाई आदि होता विक्टोरिया जुबली होता थी। 8 साल से अधिक लेक्चरशिप की है इंजीनियरिंग कॉलेज में मुंबई और पुणे जो बोर्ड है उसमें उन्होंने लेक्चरशिप भी की। तत्पश्चात उन्होंने 10 साल से अधिक इस्कॉन से वो जुड़े और हमारे देश से जो बच्चे हैं नवोदय या बाकी सभी जगह से, उन सभी बच्चों को अपने जीवन के प्रति जो मूल्य हैं उन मूल्यों से वो अवगत करा रहे हैं। ऐसे ही जगदीश देशमुख जी का जो परिचय मैंने आपको बताया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसलिए मैं सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय से विनती करता हूँ कि उन्हें फूल और शॉल देकर उनका स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे बीच और एक कैटरिंग असिस्टेंट जी रत्नागिरी की उपस्थित है, जो कि हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। इसलिए मैं प्राचार्य महोदय जी को विनती कर रहा हूँ कि विनोद सेठी जी को भी स्वागत करें। विनोद आ जाओगे। तो अब मैं श्री जगदीश देशमुख जी को प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे बच्चों को जीवन की इस सेशन के ऊपर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। Wish you all good morning. I feel so happy to be amongst you today morning in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Nizampur, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ ऑफ महाराष्ट्र। हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि छोटे बच्चे जो होते छठी के इतना समझ नहीं पाएंगे, समझते हैं लेकिन जीवन की बात है, अपने मन की बात है या आत्मा की बात है, तो अपनी भाषा में ही आसान होता है समझना और उसे आत्मसात करना। सबसे पहले मैं विद्यालय के जो प्राचार्य हैं श्रीमान KY इंग्लिश सर, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें आश्रय दिया नवोदय विद्यालय निजामपुर में और आप सबके बीच में एक सेवा का मौका दिया है। जब पहली बार 30 साल पहले जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल का मैंने गेट देखा था, तो वहाँ लिखा था, इंग्लिश में लिखा था या हिंदी में भी था नीचे, कम टू लर्न गो टू सर्व। तो बड़ा विशेष लगा था
पहली बार कोई स्कूल के गेट पे ऐसा देखा था, पढ़ा था कि जीवन में या विद्यालय में आए हो तो अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, अपना हेतु क्या होना चाहिए। शिक्षा के लिए आइए, क्या है अपनी भाषा में, शिक्षा के लिए आइए। कम टू लर्न समथिंग गुड, समथिंग बेटर, एंड लेट अस बिकम द असेट ऑफ द नेशन। जीवन देश की एक अमूल्य संपत्ति बने, धन बने। यदि हम खुद अच्छे बन नहीं पाएंगे तो हम समाज को क्या देंगे, अपने फैमिली को, परिवार को, या खुद को भी क्या दे पाएंगे। तो एक अच्छा शिक्षा लेकर एक स्वयं अच्छे जिम्मेदार इंसान बनना आवश्यक है। और फिर आने के बाद आगे जाना ही पड़ता है, दुनिया का नियम है, कोई आता है तो फिर उसे जाना ही पड़ता है। तो गो टू सर्व, सेवा के लिए जाइए। एक लाइफ टाइम, आजीवन एक उद्देश्य मिल गया, मिशन मिल गया कि जीवन जीना है सेवा के लिए। और आज जो मैं 10 साल से जो मतलब संपूर्ण समय जो सेवा में युक्त हूँ, ये विचार नवोदय विद्यालय से मिला था कि हमें सेवा के लिए जीना है। मैं खुद 8 साल जॉब किया हूँ, लेक्चरशिप किया हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। मुझे शादी की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसा होता है कभी कि किसी का मन जो है 2-5 लोगों में सीमित नहीं रह सकता, तो हमें वो कोई विचार नहीं था, पहले से नहीं था, नवोदय स्कूल से नहीं था, क्योंकि मुक्त जीवन की आदत लग गई थी। नवोदय विद्यालय में जो हमें मुक्त जीवन का आदत या अनुभव होता है तो उसकी आदत लग गई थी। हमें कोई बंधन, कोई स्वीकार नहीं था, तो हम शादी नहीं किए। लेकिन जो आवश्यकता है समाज की, उसके लिए जीवन दे रहे हैं। समाज की आवश्यकता क्या है? फिजिक्स का ज्ञान नहीं है, केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, थोड़ा मैथ्स के जो इक्वेशंस होते हैं लोग समझ नहीं पाते और बहुत दुखी है उसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। आज समाज की आवश्यकता है एक अच्छा मन, एक अच्छा विचार, एक अच्छी भावना, उसकी आवश्यकता है। लोग बोलते तो हैं कि हम सर्विस में हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, हम सोशल सर्विस में हैं, यहाँ मेडिकल सर्विस में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेवा की भावना की कमी होती है। सर्विस मतलब सेवा, एक जॉब नहीं, केवल जॉब तो ही, ये काम धंधा तो है ही हो, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते, एक उन्नत उच्च शिक्षित होने के नाते हमें सेवा की भावना आवश्यक है। बिना सेवा की भावना के जीवन महान नहीं बनता है। जीवन को यदि महान बनाना है, महान का मतलब है धन्य बनाना है, सफल बनाना है, जीवन को सार्थक बनाना है, तो हमें अपने जीवन में सेवा की भावना आवश्यक है। सेवा की भावना बहुत ही उच्च भाव है। स्वयं भगवान भी जो है सेवा की भावना में ही होते हैं। भगवान वैसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। स्वयं जगन्नाथ है, जगत के नाथ, लक्ष्मीपति है, लेकिन स्वयं भगवान भी सबके लिए सेवा का ही विचार मन में रखते हैं। आप देखिए, जो अपनी इतिहास है, रामायण हो, महाभारत हो, या श्रीमद् भागवत महापुराण हो, या विष्णु पुराण हो, भगवान की जो लीलाएं हैं, जो कार्य हैं, यदि आप थोड़ा उसमें ध्यान दोगे, समझोगे, ये कल्पना नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने बोल दिया हिंदू माइथोलॉजी बुक्स, ये तो फंसाने के लिए बोल दिया था, ताकि देश के लोग, भारत देश के लोग अपनी संस्कृति से वंचित हो जाए। उनकी जो श्रद्धा, उनका जो विश्वास है भगवान में, भगवान की दिव्य उदाहरण में, वो खो जाए। इसलिए उन्होंने अपने जो वैदिक साहित्य थे, वैदिक साइंस बुक्स या ऐतिहासिक जो इतिहास है अपना, वैदिक इतिहास, उसे
माइथोलॉजी बुक्स बोल के हमें फंसा दिया। इसलिए आज समाज में हम देखते हैं कि जिस देश में भगवान का लीला हुआ, भगवान का जन्म हुआ, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ऐसी जो भारत भूमि है, पुण्य भूमि, उसी के लोग आज सोचते हैं कि भगवान होते हैं क्या, भगवान जन्म लिए थे क्या, भगवान किसने देखे हैं, ये कल्पना है, ये मानव निर्मित कोई ऐसा विचार है। ये दुर्भाग्य है। ब्रिटिश लोगों ने हमें अपनी जड़ से काटने के लिए उन्होंने इन वैदिक साहित्य को, इन वैदिक इतिहास को दंत कथा बता दिया। दंत कथा नहीं है, सत्य कथा है। फिर हम आज देखते हैं जो दंत कथाएं हैं, तमाशा, फिल्में, सिनेमा, उसको लोग ऐसा देखते हैं जैसे कि वो सत्य कथा है। हमें कुछ देखने की तो आवश्यकता है, एक एग्जाम्पल तो चाहिए जीवन में पालन करने के लिए, एक प्रेरणा का स्रोत चाहिए। तो जब हम जो सत्य कथाएं हैं जिसमें जीवन के मूल्य बताए गए हैं, जीवन की शिक्षाएं दी गई है, यदि वहाँ हम अपना मन नहीं लगाएंगे तो हम ऐसे काल्पनिक सिनेमा और मूवी पर अपना मन लगाएंगे। और आप देखिए समाज में जो आज समस्याएं हैं उसकी जड़ ये बॉलीवुड ही है, ये सिनेमा ही है, तमाशा, जिससे नाश हुआ है, बुद्धि का नाश हुआ है। समाज की जो सभ्यता है वो बिगड़ गई है। सबसे बड़ी समस्या समाज में नशा है। केवल अनपढ़ लोग नहीं गांव के कि जिनको पढ़ना नहीं आता है, जो कुछ थोड़े कम बुद्धि वाले हैं, वो गुटखा, तंबाकू, दारू के नशा में फंस जाते हैं। नहीं, वो तो है ही कुछ लोग, लेकिन पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित इंजीनियर, डॉक्टर्स, कभी कभी IAS ऑफिसर्स लोग भी, मिनिस्टर लोग भी कभी नशा के शिकार होते हमने देखा है। क्यों? ऐसा नहीं कि खाने के लिए कुछ कम पड़ गया तो फिर नाश्ते के लिए गुटखा खा लिया, लंच में थोड़ा तंबाकू खा लिया, ऐसी बात नहीं है। खाने के लिए सब कुछ है, पीने के लिए भी सब कुछ अच्छा व्यवस्था है, लेकिन नशा क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने जो कुछ ज्ञान लिया है स्कूल कॉलेज में, उससे उनका जीवन का समाधान नहीं हुआ है, उन्हें अपने जीवन में संतुष्टि नहीं मिली है, उनके जीवन में कोई सुख नहीं मिला है। इसलिए थोड़े सुख के लिए लोग नशा के शिकार बनते हैं। हम खुद जब बीटेक में थे VJTI कॉलेज में मुंबई में, जो नाम है वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मटुंगा में, देश का पहला विद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज, महाविद्यालय। IIT तो बाद में बने। ब्रिटिश काल में जो था VJTI कॉलेज, उसका नाम तभी विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट था। तो हमने देखा वहाँ पर जो पूरे देश से जो टॉपर्स लोग जो होते हैं, स्कॉलर्स लोग जो होते हैं, जो मेरिट होल्डर्स होते हैं, टॉप रैंक के बच्चे, सेकंड ईयर से हमने देखा लगभग 60 से 70% बच्चे नशा के शिकार बने थे। यही स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बीड़ी, सिगार पीना। तो हमें प्रश्न पड़ा था कि यदि ये बच्चे उच्च शिक्षित है, साइंस के विद्यार्थी है, विज्ञान के विद्यार्थी है, क्या इन्हें इतना भी पता नहीं, इतना भी संयम नहीं, इतना भी कोई ज्ञान नहीं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ गलत है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने केवल अपने सिलेबस में, है ना, किताबों में केवल जो भौतिक विषय है, एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, केमिकल्स, यही बस ध्यान दिया है। अपना जीवन जो अमूल्य है, मूल्यवान है, उसका कोई विचार नहीं, उसका कोई ध्यान नहीं। इस जगत में कुछ सबसे मूल्यवान, अनमोल कुछ है तो बच्चों अपना जीवन ही है कि नहीं? सब लोग ऐसे झुक गए हैं। बहुत दिन भर काम किया खेत में, वो थक गए सर तो झुक गए। ऐसी बात है क्या? तो झुकना इतना अच्छा नहीं है। सुबह सुबह थोड़ा सीधा बैठिए। स्कूल सावधान, क्या बोलते हैं? स्कूल सावधान। तो सावधान होइए। जो व्यक्ति जीवन में सावधान हो गया वो बच गया। कहाँ से बच गया? धोखा खाने से बच गया। व्यक्ति धोखा क्यों खाता है? व्यक्ति कोई समस्या में क्यों फंसता है? क्योंकि सावधान नहीं होता। जो होता है एक्सीडेंट होता है,
कोई हादसा होता है, क्यों होता है? नजर हटी, क्या बोलते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही है, जब हम सावधान नहीं होते हैं तो मन भटक जाता है और फिर हमसे गलती हो गई। तो सावधान होना चाहिए। और जीवन जो है हमेशा के लिए नहीं है, मतलब आत्मा तो नित्य है ना, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजन्मा और अमर है। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन मिला है थोड़े समय के लिए, जिस व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि जो समय मिला है जीवन में हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ा समय के लिए है, वो व्यक्ति सावधान हो जाता है। टाइम पास के लिए समय नहीं है। लोग सोचते, कई बच्चे सोचते टाइम पास नहीं होता सर, टाइम पास नहीं होता, मन नहीं लगता, क्या करो, तो मस्ती उनको सोचती है। लेकिन जिस व्यक्ति को एहसास होता है कि अपने जीवन का समय थोड़े के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। हमें नवोदय विद्यालय छोड़कर 25 साल हो गए। हम 10वीं के बाद बाहर निकल गए थे, क्योंकि वो समय 11-12 का व्यवस्था नहीं होता था, और कहीं होता भी था कोई एक स्कूल में तो बच्चों का बैच नहीं बनता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे निकल जाते थे। स्टाफ की भी कमी होती थी, आज भी कमी होती है। 25 साल पहले तो होती ही कमी थी स्टाफ। लेकिन हमें आज भी नवोदय की याद आती है, कभी कभी नींद में भी नवोदय के सपने आते हैं, क्योंकि हमने नवोदय विद्यालय में अपना मन लगाया, क्योंकि हमें पता था केवल 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए हम रहेंगे विद्यालय में, बाद में हमें बाहर निकलना होगा, ये मौका पुनः नहीं मिलेगा। बच्चों 25 साल हो गए नवोदय छोड़ के, समय जाने में समय नहीं लगता। इसलिए आप ये मत सोचिए कि है अभी बहुत है, अभी हम 6ठी में हैं, अभी हम 8वीं में हैं, 9वीं में हैं, बहुत साल बाकी है, बहुत समय बाकी है। ऐसा मत सोचिए। पता नहीं जीवन कितने समय का है, वो भी तो सत्य जीवन का। कोई व्यक्ति होगा 6ठी में अभी, लेकिन कौन जानता है, 7 साल के लिए वो रह सकता है नवोदय विद्यालय में, लेकिन जीवन में होगा या नहीं होगा बोल नहीं सकते। ऐसे कितनी घटनाएं हमने सुना है, देखा है। आपने सुना है कभी ऐसा होता कि पता नहीं जीवन कितने समय का है? इसे नेगेटिव, नकारात्मक भूमिका नहीं लाना है। जीवन के सत्य को स्वीकार करना है, उससे ताकत मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि सर ऐसा बोलकर हमें क्यों नकारात्मक सोच में डाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये जीवन का सत्य है, जो सत्य को नकारता है वो नकारात्मक बन जाता है। जो सत्य को स्वीकार करता है उसे हिम्मत आती है और ताकत आती है। और आत्मा तो नित्य है, तो हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जीवन तो नित्य है, लेकिन मनुष्य जीवन जो मौका मिला है अच्छा बनने के लिए, अच्छा ज्ञान लेने के लिए, अच्छा कुछ पाने के लिए, वो हमें खोना नहीं है। एक छोटी सी प्रेयर बोलते हैं, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप जानते भी हैं उसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी गाया जाए। सब लोग हाथ जोड़िए। उसमें बहुत अच्छा बोध है, शब्दों पे हमने ध्यान दिया था स्कूल में, उससे हमें बहुत प्रेरणा पाई थी और जीवन को कुछ अच्छा बना पाए थे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, आंखें बंद कीजिए और सच्चे भाव से गाइए। भगवान से मांगने वाले हैं, भगवान देते भी हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे,
हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है हर पल। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। भूल कर भी कोई भूल हो ना। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने गाया। तो देखिए, यदि हमें ये समझ में आएगा कि दाता जो है, जीवन दाता या जीवन आवश्यक जो भी व्यवस्था है वो देने वाला भगवान है। अपना जीवन बाय चांस नहीं है। कभी कभी ऐसे मॉडर्न साइंस में जो कोई विचार है, दुनिया कैसे बनी, जीवन कैसे बना, उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास उत्तर नहीं है। तो उन्होंने कल्पना की है ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, कुछ केमिकल अमीनो एसिड्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए होंगे लाखों सालों पहले, और पहला एक जीव, आदि जीव अमीबा बना होगा, ऐसे लिखा है। उनको पता नहीं क्या हुआ है, कल्पना की है, और उसको हम सत्य मान के सोचते कि ये साइंस है। नो, साइंस मतलब नॉलेज जो कभी मे बी माइट भी ऐसा नहीं होता है, निश्चित होता है। ये साइंस है, ज्ञान है, विज्ञान है जो कभी बदलेगा नहीं। सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। वो विज्ञान, वो ज्ञान, वो साइंस। लेकिन साइंस के नाम पर जो हम सीखते हैं, ब्रिटिश लोगों ने जो हमको फंसा दिया, उनकी जो सिलेबस थी, उनकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उसको किताबों में डाल दिया सिलेबस में, और वही हम 50 साल से सीख रहे हैं और 70 साल से सीख रहे हैं और सोचते हैं हम वैज्ञानिक बन गए। नहीं, जिसको जीवन का ज्ञान नहीं, जिसको जीवन देने वाले का ज्ञान नहीं, वो कहाँ का वैज्ञानिक। वो तो केवल एटम मॉलिक्यूल में फंस जाता है, केमिकल में फंस जाता है। आज जो समस्या है जीवन में, नशा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, द्वेष, क्यों है? क्योंकि जीवन का ज्ञान नहीं है। किसी व्यक्ति को भौतिक पदार्थों का ज्ञान है, भौतिक नियमों का ज्ञान है, लेकिन अपने खुद के जीवन का ज्ञान नहीं होगा, वो कहाँ का वैज्ञानिक हो सकता है? क्या बोलने के लिए साइंटिस्ट है, लेकिन नशा करता है ना, स्मोकिंग करता है, वो कहाँ का व्यक्ति बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति है? नहीं हो सकता। व्यक्ति की पहचान होती है उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से। तो
जीवन देने वाले भगवान हैं, दुनिया बनाने वाले भगवान हैं। देखिए, इस जगत में कुछ वस्तु बनती है तो वस्तु बनाने वाला भी होता है। आपके अनुभव में ऐसी एक भी वस्तु नहीं होगी जो कोई बनाया नहीं है, जो अपने आप ऐसी बाई चांस कुछ बिना हेतु के लिए है, ऐसी एक भी वस्तु नहीं है। कोई पत्थर भी होने के लिए कोई होता है बनाने वाला, या उस पत्थर का कोई हेतु होता है, उसका जीवन का कोई उद्देश्य होता है, उसका एक उपयोग होता है। वैसे ही ये अनंत विश्व बनाने वाला कोई नहीं, दुनिया चलाने वाला कोई नहीं, ये तो कोई बुद्धिमानी विचार नहीं है। क्योंकि छोटी स्कूल चलाने के लिए, छोटी सी स्कूल, छोटा सा हॉस्टल चलाने के लिए, हाउस चलाने के लिए एक कमेटी होती है, मैनेजमेंट होता है, व्यवस्था होती है, नियम होते हैं, पॉलिसी होती है। इतना अनंत विश्व, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि तारे ग्रह है, ये सब चलाने के लिए, सूरज को उगाने के लिए, चांद और तारे सब, इनका जीवन जो है ये बिना किसी कंट्रोलर के, बिना किसी निर्माता के नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये बोलना है, जैसे अपनी बायोलॉजी में जो है, बायोलॉजी जो लाइफ साइंस कहलाता है, बायोलॉजी लाइफ साइंस जो हमने पढ़ा, जो सुना है, मेडिकल साइंस में जो है ना MBBS कोर्स है, MD कोर्स है, MS कोर्स है, वहाँ पर भी कहीं मन का उल्लेख नहीं, कहीं बुद्धि का उल्लेख नहीं, कहीं जो ईगो होता है, अहंकार, जिसकी बिना हम जी नहीं सकते। अपनी पहचान क्या है? ईगो मतलब अपनी पहचान, अहंकार। दो होते हैं, एक वास्तविक और झूठा। जो हम हैं वो समझना मतलब सच्चा अभिमान, जो हम नहीं है वो समझना मतलब मिथ्याभिमान, झूठा अभिमान, वो अच्छा नहीं होता है। और इसके आगे आत्मा होता है, जीवात्मा, जीव। जीव है तो जीवन है, ध्यान दीजिए, जीव है तो जीवन है। जहाँ जीव होता है उसको हम सजीव कहते हैं। जिसमें जीव होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? और जिसमें जीव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जैसे भी ये डायस है, इसे क्या कहते हैं? नहीं, जिसमें जीव नहीं है। मैं हूँ जो कुछ अपनी भावना को व्यक्त कर रहा हूँ, अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, इसमें जीव है। मैं एक जीव हूँ जिसको भावना है, जिसको इच्छाएं होती है। जड़ वस्तु को कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन जो चेतन वस्तु है, चेतन वस्तु, कॉन्शियस बीइंग, लिविंग बीइंग, वो हम हैं, जिसे भावना, इच्छा है, उसे बहुत कुछ कामना होती है। तो बच्चों, अपनी बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में इनका उल्लेख नहीं। केवल जो पशु पंछी है, पेड़ पौधे हैं, या हम हैं, बस बॉडी के पार्ट्स। और प्लांट्स भी होंगे तो उनके पार्ट्स, जिसे स्टेम कहते हैं, जिसे लीफ कहते हैं, इसे फ्लावर कहते हैं। बस ये हो गया आपका बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। इसे ये पार्ट्स को ये कहते हैं, ये पार्ट्स में इतने, ये सिस्टम में इतने पार्ट्स होते हैं। ऐसा केवल जानकारी होने से जीवन महान नहीं बनेगा। सबसे पहले हम कौन हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, और हमें एक दिन जाना भी है तो हम कहाँ जाना चाहिए, इसका विचार तो कम से कम होना चाहिए। कोई सोचते लोग क्या करना है सर, खाओ पियो मज़ा करो, थोड़े दिन की बात है, ये समझते हैं थोड़े दिन की बात है, 4 दिन की चांदनी बोलते हैं, निकल जाना है। लेकिन बच्चों, ऐसे ही निकल जाना पशु जैसा कोई बड़ी बात नहीं है। जो बुद्धिमान मनुष्य ये समझता है, कम से कम जानता है, मैं जीवन में क्यों आया हूँ, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। क्योंकि जिसे पता नहीं कि वो कहाँ से आया है, वो अपनी जगह पे जा नहीं पाएगा, वो भटक जाएगा, ये होता है। तो हमें वैदिक साइंस जो है, जो हमने बीटेक के समय पढ़ाई किया मुंबई में, भगवद गीता, भागवत, कुछ वैदिक साइंस के बुक्स, उपनिषद, ईशोपनिषद, कुछ पढ़ने में आया। इस्कॉन से हम जुड़े थे, वहाँ कॉलेज के हॉस्टल में कुछ ऐसी वीकली क्लास होती थी 1 घंटे की लाइफ साइंस के लिए। तो हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, मन शांत हुआ, बुद्धि थोड़ी जग गई। देखिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, कोई भी अच्छा काम के लिए, अच्छा खेलने के लिए, अच्छा कोई बनने के लिए मन कैसा चाहिए? शांत चाहिए। और बुद्धि कैसी चाहिए? जगी हुई चाहिए, तेज बुद्धि। और अहंकार, मन शांत चाहिए, बुद्धि कैसी चाहिए?
तेज बुद्धि, जगी हुई, सोई हुई नहीं। और अहंकार, अपनी पहचान शुद्ध चाहिए, शुद्ध अहंकार, या जो सच्चा अहंकार, वो क्या है कि हम सेवक हैं। सबका मालिक क्या बोलते हैं? सबका मालिक, बच्चों ने क्या सुना है? सबका मालिक या दो है या अनेक है? एक ही बोलते हैं ना। वो मालिक कौन है? कोई आमदार, कोई खासदार, कोई मंत्री नहीं। जो दुनिया बनाया है, केवल बनाया नहीं, चलाता भी है, जो जीवन दिया है, जीवन आवश्यक सब कुछ देता है, उसे कहते हैं मालिक। माता पिता सबके, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सुना आपने? सुना है? तो ये किसके लिए बोलते हैं? भगवान के लिए बोलते हैं। बस अंतिम बात 2 मिनट बोलता हूँ, आधा घंटा होने में आया। तो यदि हमें ये ज्ञान हो जाए, दुनिया के माता पिता, जगत के नाथ हम सबके साथ हैं। हम बच्चों को स्कूल में बोलते हैं, कॉलेज में बोलते हैं, आप भी बोलिए, जगत के नाथ वो भगवान है। जगत के नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात है? बहुत चिंता होती है बच्चों को, कभी पढ़ाई की चिंता होती है, जीवन की चिंता होती है, भविष्य की चिंता होती है, जॉब की चिंता होती है, पैसों की चिंता होती है, फैमिली की चिंता होती है। कभी कभी होता है, मन में आता है विचार चिंता। चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि हम समझ जाएंगे जीवन को संभालने वाले भगवान आपके साथ है, आत्मा के साथ हृदय में, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में होते हैं, जो जीवन आवश्यक मन, अच्छा विचार, अच्छी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ देते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, पशु पंछी है, उनको कौन बुद्धि देता है? उनमें भी बुद्धि होती है। वो तो स्कूल में नहीं आते हैं सीखने के लिए कैसे खाना है, कैसे जीना है, कैसे जीवन को संभालना है, लेकिन उनको भी बुद्धि होती है, पशु पंछियों की बुद्धि होती है, अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करना है। तो बच्चों, जब हमें एहसास हुआ था कि अपना जीवन भगवान की वजह से है, अपने माता पिता, मतलब आत्मा के माता पिता, हम सबके माता पिता, हम सबके मालिक भगवान हैं, तो हम कौन हुए? सेवक हुए। तो अपनी पहचान यदि ये होगी कि भगवान मालिक है, स्वामी है, नाथ है, और मैं उनका नम्र सेवक हूँ, तो निश्चित रूप से आपका जो अहंकार है वो शुद्ध हो जाएगा कि मैं सेवक हूँ। आपको झूठा अभिमान नहीं आएगा, तो आपका जीवन महान बनेगा। और अंत में नवोदय विद्यालय के बड़ा अपने पास अपना सौभाग्य है। कभी इसको अपना अधिकार मत समझो। नवोदय विद्यालय में आना, प्रवेश मिलना, ये किसी का अधिकार कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। ये सौभाग्य है कि हमें मौका मिला है, उसके लिए कृतज्ञ रहिए, कृतज्ञ कि हमें दिया गया है, हमें दिया जा रहा है। थोड़ी बहुत कमी सब जगह होती है, समस्या सब जगह होती है, वो हमें ध्यान नहीं देना है। जो हमें मिला है, मिलता है, जो सौभाग्य है, उसको देखकर हमें कुछ देना है, हमें कुछ सेवा करनी है, ऐसा विचार होगा, अवश्य आपका जीवन महान बनेगा। पुनश्च मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद सर। इसी विषय के संदर्भ में हमें शिक्षण से मार्गदर्शन करने हेतु अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से भी निवेदन करूँगा। Good morning, everyone. Organized, we have Swamiji Jagdish Deshmukh sir, Founder of Navadvip Vidyalaya Tower, Mr. Vinod Saikia, Capital Jayendra Ratnagiri, Mr. Mane sir, Senior Teacher, Mr. Yamodi, Datta sir, CC in charge, Kendra sir, Gaikwad sir, and my dear students and teachers. What is the life skill? Life skill is nothing else but to develop life in a most balanced way. बच्चों, जब हम जन्म लेते हैं,
मैंने सही कहा कि हर एक चीज का एक ऑब्जेक्ट रहता है। पत्थर है, पक्षी है, ट्रीज है। जैसे हमारी जिंदगी में एक ऑब्जेक्ट है, हमें जिंदगी में आना है। जैसे हमारे माता पिता हम लोगों को प्यार देते बड़ा करते, उसी प्रकार का प्यार हम सब लोगों में बांटना है, खुशियां बांटना है, लोगों को मदद करनी है। तो ये हमारा जिंदगी का लाइफ स्किल बन सकता है। हमें क्रिएटिव होना है, हमें डिसिप्लिन होना है, हमें लाइफ के गोल पता होना है, लाइफ में क्या करना ये पता होना है। जिंदगी सबके लिए जीनी है, जिंदगी हमारे लिए नहीं जीनी है। जो लोग आज पता है कि बहुत लोग सेल्फिश बनते जा रहे हैं। जिंदगी आप देखिए बहुत तरह से, तो आप देखेंगे कि लोग कितने सेल्फिश बनते जा रहे हैं। एक जगह हम देख रहे हैं कि सहारा ग्रुप ये जो सर्व था, जिसके डेट 10-15 दिन पहले हो गई, जिसने अपने लड़के की शादी के लिए कितने 100 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिए थे। सारा इंटरनेशनल, सारा होटल, सारा क्या नहीं कर सकता। जब वो चल बसा, उसके बच्चे भी उसको साथ देने के लिए नहीं थे। बच्चे विदेश में थे और उसके जो अंतिम संस्कार उसके ग्रैंडसन ने किए थे, ये चीज थी। तो जिंदगी इतनी बदल गई है, हम पीछे भाग रहे हैं पैसे के, हम पीछे भाग रहे हैं मटेरियल लाइफ के, हम पीछे भाग रहे हैं हैप्पीनेस के। लेकिन ये हम भूल रहे कि भैया ये हैप्पीनेस, ये चीजें हमें मिलेगी, ये ह्यूमन बीइंग के तरफ से ही मिल सकती है। पैसे कमाना सही कहा है कि पैसा आदमी लेके नहीं जाता। अपनी जिंदगी में करता है कि मुझे फ्लैट होना चाहिए, मुझे प्लॉट होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जाते समय वो कुछ भी नहीं लेके जाता। मैं सर के बारे में यही बोलूंगा, ऐसी बहुत सी चीजें मैं कल से साथ बात कर रहा था कि क्यों इस लाइफ टर्न पर वो टर्न हो गए। ऐसी क्या चीजें उन्होंने देखी जैसे वो बदल गए। उन्हें जो कुछ देखा, जो देखा जैसे सिद्धार्थ ने देखा था, वही चीजें सर ने अपनी जिंदगी में देखी और उसका पूरा जीवन बदल गया। बच्चों एक ध्यान रखो कि हमें आना है, हमें पढ़ना है, हमें ज्ञान लेना है, लेकिन हमें ईश्वर सेवा यानी जन सेवा, इसको ही हम बोलेंगे। बहुत बार हमने बोले कि ईश्वर कहाँ मिलेगा हम लोगों को? ईश्वर आपको मिलता है आदमी में। आदमी ही आपका एक ईश्वर का एक अंश है, ये ध्यान रखना। अब ये सेवा सच में ईश्वर की सेवा है। जब हम ये पहचानेंगे, करेंगे, तभी हम बोलेंगे कि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन पूर्ण विकसित हो गया है, हमने जिंदगी का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया। आज हमारे पास 2 गेस्ट उपलब्ध है। हमारे स्टूडेंट स्वामी जगदीश देशमुख जी बहुत विद्यालय घूमे हैं अपना मैसेज देने के लिए। इन्होंने VJIT, जिसका पुराना नाम था विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो 1997 में वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट नाम से जानी जा रही है। इन्होंने अपने परिवार में कुछ साल इंजीनियर में बिता है, लेकिन जिंदगी अगर डिसाइड कर लेते मुझे जिंदगी क्या देनी है। और उसी प्रकार आज हर एक नवोदय विद्यालय में जाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और जिंदगी का संदेश देने की कोशिश करते हैं। सर आप इधर आ जाए। आपने हमारे बच्चों को, हमारे सभी लोगों का बहुमूल्य मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं 100% आपका आभारी हूँ। और दूसरे गेस्ट हैं हमारे विनोद साइकिल जी, जिनके साथ मैंने ओला बोले भी काम किया है। एक बहुत बढ़िया अच्छे यात्री सिस्टम है, वो भी हमारे देश को मदद करने के लिए आज इधर आए हैं। उनका भी हमें आज हेल्प हो रहा है, उनका भी मैं तहे दिल से इस विद्यालय में स्वागत करता। बच्चों स्वामी जी आज है, ये आपको मिलेंगे क्लास में जाके, उनका मौलिक मार्गदर्शन दीजिए और आपकी जिंदगी की जो दिशा है वो डिसाइड करना, आपको क्या करना।
तो मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और वापस दोनों ये गेस्ट का वापस आभार मानता हूँ कि यहाँ आए हमें बात सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।